हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने वांगशान पुलिस बटलर विद विलेन हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, वेंचिंग चियांग की तरफ देखती हुई कहती है, तुम मुझे स्कैन नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। चियांग उसकी तरफ देखती हुई कहता है, क्या बोला तुमने? और वो उसकी बेली की तरफ देखने लगता है और सच में वेंचिंग की बेली काफी आगे तक आ गई थी। तो चियांग उसकी तरफ देखती हुई कहता है, परसों तो तुम्हारा पेट काफी अंदर था ना, तुम अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वेंचिंग उसकी तरफ देखती हुई कहती है, क्या मतलब कि अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं 3 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ, इस स्कैनिंग ना मैं अपने ऊपर बिल्कुल नहीं करवाने वाली। इससे मेरे फ्यूचर बच्चे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर उन दोनों की ट्रीटमेंट मेरे से नहीं करवाना तो किसी और डॉक्टर को बुला लो। तो चेंग उससे कहता है, नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुको 1 मिनट। और वो अपने पॉकेट में से फोन निकालकर हांगवा जिन को कॉल लगाता है। वांग जी उसका कॉल पिक करता है और उससे कहता है, क्या हुआ? तो चेंग उससे कहता है, वो डॉक्टर आज उन दोनों को देखने के लिए फिर से आई है। तो वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर उसे अंदर लेकर आओ। तो चेंग कहता है, लेकिन वो अपनी बॉडी स्कैनिंग करने के लिए मना कर रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे अंदर लेकर आऊँ या नहीं, इसलिए तुम्हें कॉल किया। तो वांग जी कहता है, लेकिन जब हमने इसको उठाने से पहले इसका मैरिज स्टेटस देखा था तब तो ये सिंगल थी ना। तो चियांग वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई ना। तो वेंचिंग उससे कहती है, तो क्या हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड तो है। वांग जी उन दोनों की बात ही सुन रहा था और वो चियांग से कहता है, उसे अंदर लेकर आओ। तो चियांग कहता है, लेकिन हम इसे स्कैनिंग किए बिना ऐसे कैसे अंदर ला सकते हैं? तो वांग जी उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी अगर उसे कुछ कहना ही होता तो जब यहाँ से वो गई थी वो तभी कह देती, उसे अंदर लेकर आओ। ऐसा कहकर वो चियांग का कॉल कट कर देता है। चियांग वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम तो लगता है पहले इंसान बनोगी जो इस घर में बिना स्कैनिंग के जाओ। खैर हांगवांग जी ने आने के लिए बोल दिया है, चलो। चियांग सबसे पहले वेंचिंग को शाओ शिनचैन के रूम में लेकर जाता है। शाओ शिनचैन वहाँ पर बैठा हुआ था। शाओ शिनचैन वेंचिंग को देखकर हैरान हो जाता है। वो वेंचिंग से पूछना चाहता था कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन वेंचिंग चियांग के साथ थी इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं पूछता और वो बस वैसे ही बैठा रहता है जैसे कि वो पहले पोजीशन में था। वेंचिंग शाओ शिनचैन को देखकर ऐसा प्रेटेंड करती है जैसे वो जानती नहीं है और वो शाओ शिनचैन को कुछ खास रिएक्शन नहीं देती, बल्कि वो चियांग के पास जाकर उससे कहती है, क्या तुमने उसे पेन किलर की दवाई दी और बाकी दवाई जो मैंने तुम्हें दिया था? तो चियांग उससे कहता है, हाँ तुमने जितनी भी सारी दवाइयाँ दी थी वो मैं टाइम टू टाइम उसे देता रहता हूँ। तो वेंचिंग उससे कहती है, अच्छी बात है, लगता है उस पर दवाइयों की जल्दी असर हो रही है। ऐसा कहकर वो शाओ शिनचैन के पास आती है और उसके हाथ में बंधे हुए पुराने व्हाइट बैंडेज को निकाल देती है। तभी चियांग वेंचिंग से कहता है, वहाँ पे नए बैंडेज को बांधने लगती है। तो वेंचिंग कहती है, वो किस लिए? तो चियांग कहता है, अरे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के लिए। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तो वेंचिंग उससे कहती है, सोंगलांग। सोंगलांग का नाम सुनते ही तभी शाओ शिनचैन उससे कहता है, क्या बोला तुमने, सोंगलांग? तभी वेंचिंग को याद आता है कि ये उसने क्या कर दिया, उसे तो शाओ शिनचैन के सामने सोंगलांग का नाम भी नहीं लेना था। तभी शाओ शिनचैन उससे कहता है, मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने सोंगलांग का नाम लिया? तो चियांग उससे कहता है, हाँ उसने सोंगलांग ही बोला, तुम्हें क्या हुआ अब? शाओ शिनचैन फिर से वेंचिंग से कहता है, तुम दोनों डेट कब से कर रहे हो? वेंचिंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। तो वो कहती है, 1 साल हो गया। ये सुनकर शाओ शिनचैन और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे पता था सोंगलांग का पक्का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे पता था, इसीलिए वो कभी भी मुझे कॉल नहीं करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो तुम होगी। तो चियांग शाओ शिनचैन को देखकर कहते हैं, अरे अब तुम क्यों रो रहे हो? वेंचिंग के पास अभी इतना टाइम नहीं था कि वो शाओ शिनचैन को एक्सप्लेन करे, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे कुछ भी कहती तो शाओ शिनचैन को तो कुछ उल्टा ही लगता। तो वो चियांग से कहती है, मैं दूसरे वाले रूम में उसको चेक करने के लिए जा रही हूँ, और हाँ वैसे मुझे नहीं पता ये क्यों रो रहा है, लेकिन हाँ इसका ख्याल रखना और एक बार इसे पूछ लेना। इतना कहकर वो इस रूम से बाहर निकल आती है। हम इधर वांग जी को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, क्या तुमने इस पे नजर रखी थी, क्या वो किसी से मिलने गई थी हमारे यहाँ से जाने के बाद? तो वो बॉडीगार्ड कहता है, नहीं, जैसे कि आपने हमें बोला था उस पर नजर रखने के लिए, हमने यहाँ से जाने के बाद उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो यहाँ से कहीं नहीं गई और सीधा हॉस्पिटल गई, और दूसरे दिन भी वो सुबह अपने काम के लिए निकल गई थी, बाकी वो किसी से मिलने नहीं गई, लेकिन हाँ उससे मिलने जरूर कोई आया था। तो वांग जी कहता है, कौन? तो बॉडीगार्ड कहता है, वैसे मुझे लगा था कोई और पर्सन है, लेकिन वो उसका भाई था। तो वांग जी से कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। तो वो बॉडीगार्ड कहता है, जी हाँ वांग जिन, और वो वहाँ से चला जाता है। वेंचिंग उस रूम में चली जाती है। वो देखती है कि विंग उस बेड पे लेटा हुआ था। वेंचिंग को लगता है कि वो सो रहा है, लेकिन तभी विंग उससे कहता है,
तुम आ गए, वैसे काफी जल्दी आ गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम काम करने में इतनी फास्ट हो। तो वेंचिंग उससे कहती है, ओ तुम सो नहीं रहे, मुझे लगा था तुम सो रही हो। तो विंग उसे कहता है, यहाँ पे रातों की नींद उड़ी हुई है, इतने मुश्किल टाइम पे मैं कैसे आराम से सो सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो उठकर बैठ जाता है और वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने जो बोला वो लेके आई हो। तो वेंचिंग उससे कहती है और वो उस रूम के कुंडी को अंदर से लॉक कर देती है और वो अपने कमर में बंधे हुए कपड़े को खोलने लगती है और वो उस कपड़े को खोलकर वहाँ पे रख देती है। उस कपड़े में एक गन थी, एक GSM डिवाइस थी, एक ईयरफोन था और एक सिम था और एक फोन भी। विंग इसे देखकर कहता है, परफेक्ट, मैंने जितना भी बोला था तुम तो सारा सामान लेके आई हो, तुम्हें तो पक्का एक स्पाई बन जाना चाहिए। अब हम वापस से फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब वेंचिंग विंग की ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पे आई हुई थी और जैसे ही वांग जी उस दरवाजे से बाहर चला जाता है, वेंचिंग विंग को उठाने लगती है। वो उससे कहती है, विंग उठ जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग के सिर पे चोट लगी होने की वजह से वो उठ नहीं रहा था। तो वेंचिंग सामने रखे हुए गिलास की पानी को उठाती है और विंग के मुंह पे छिड़कने लगती है। विंग जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो वेंचिंग को सामने देखता है, तो वो उसे देखकर एकदम से कहता है, वेंचिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें भी लांचा लेकर आया। तो वेंचिंग उससे कहती है, हाँ वो यहाँ पे तुम दोनों के ट्रीटमेंट के लिए मुझे लाया, वैसे एक बात बताओ तुम दोनों के साथ हुआ क्या और साउथ को गोली कैसे लगी। तो विंग उससे कहता है, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। तो वेंचिंग उससे कहती है, यहाँ पे क्या इन दोनों ने तुम्हें बंद करके रखा है, यहाँ पर इन दोनों ने तुम लोगों को कब से रखा है। तो विंग कहता है, बंद, और वो उस रूम को देखने लगता है। वो देखता है कि वो उन लोगों के फ्लैट में नहीं है और न ही वांग जी के। तो वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचिंग क्या तुम्हें पता है अभी हम कहाँ पे हैं, मेरा मतलब है कौन सी बिल्डिंग में या फिर कौन से हाउस में। तो वेंचिंग कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, जब ये लोग मुझे लेके आए थे तब मेरे मुंह पे भी कपड़ा बांध दिया था, मैंने नहीं देखा। विभूषण क्या मैं न्यू संग को कॉल कर दूं कि यहाँ पे तुम दोनों हो, वो तुम्हें बचा ले। तो विंग कहता है, नहीं अभी सही टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब मैं खुद से कॉल कर दूंगा। वैसे क्या तुमने देखा बाहर कोई CCTV कैमरा से और कितने बॉडीगार्ड्स हैं। तो वेंचिंग उससे कहती है, जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तो बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हाँ मैंने बात नोटिस किया, CCTV नहीं है यहाँ पर, CCTV कैमरास कहीं पे भी नहीं लगा। तो विंग कहता है, ओ फिर तो पक्का हांगवंगजुन और जेबुजुन का ही हाउस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे CCTV कैमरास होती तो कहीं पे भी अगर सर्वर लीक हो जाता तो उनका फेस दिख जाता, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी CCTV कैमरास नहीं लगाया, लेकिन बॉडीगार्ड बहुत रखा है। वेंचिंग उसे कहती है, तो अब। तो विंग उसे कहता है, वेंचिंग क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। तो वेंचिंग उसे कहती है, अब क्या करना है। तो विंग उसे कहता है, बस लास्ट है, सुनो जब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो न्यू संग को कॉल करना और उसको मेरे बारे में बताना, लेकिन हाँ उसको ये भी बताना कि उसे यहाँ पर मुझे बचाने आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ न्यू संग से कहना कि वो मेरे लिए कुछ सामान भेज दे, जैसे कि एक गन, सेलफोन, ईयरफोन और हाँ एक मिनी टाइप का GSM डिवाइस। तो वेंचिंग कहती है, यहाँ से जाने के बाद मैं उसे कॉल करके बोल दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास ये सब सामान लेके आएगा कौन। तो विंग उसे कहता है, तुम लेके आओगी और कौन लेके आएगा। तो वेंचिंग कहती है, क्या मैं, भूल जाओ मैं नहीं आने वाली यहाँ पे दोबारा। तो विंग उसे कहता है, तुम्हारे दोस्त यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन तुम्हें क्या अपनी पड़ी है। तो वेंचिंग उसे घूर कर देखने के बाद कहती है, ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन मैं वो सब लाऊंगी कैसे। यहाँ पे आने से पहले अच्छी तरह से तलाशी ली जाएगी, अगर स्कैनिंग मशीन हुआ तो और भी बड़ी प्रॉब्लम। तो विंग उसे कहता है, क्या तुमने यहाँ पे कोई भी फीमेल बॉडीगार्ड देखा। तो वेंचिंग कहती है, नहीं। तो विंग कहता है, परफेक्ट, फिर तो तुम्हारी चेकिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल बॉडीगार्ड नहीं है, बट हाँ तुम्हारी स्कैनिंग से तलाशी जरूर ली जा सकती है। तो वेंचिंग कहती है, तो अब। तो विंग कहता है, लोगों की स्कैनिंग तब नहीं होती जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो वेंचिंग कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब है अब क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो विंग कहता है, अरे तुम्हें होने के लिए कौन बोल रहा है, लेकिन तुम नाटक तो कर ही सकती हो ना। तो वेंचिंग कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है तो मैं किसका नाम लूंगी। तो विंग कहता है, किसी का भी ले लेना, क्या फर्क पड़ता है। तो वेंचिंग कहती है, मैं जिसे जानती हूँ जिंजुशन। तो विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरी जीजा जी है। तो वेंचिंग कहती है, और मैं किसे जानती हूँ, जंगचन। तो विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, वो मेरा भाई है। तो वेंचिंग कहती है, मैं तो और किसी को भी नहीं जानती। तो विंग कहता है, हाँ तुम सोंगलांग का नाम ले लेना, लेकिन हाँ ध्यान रखना साउशिनजान के सामने मत लो। तो वेंचिंग कहती है, ठीक है, लेकिन क्यों। तो विंग कहता है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो वेंचिंग कहती है, ओह। तो विंग कहता है, और एक बात, अगर यहाँ से जाओ तो मैंने जो भी सामान मंगवाया वो लेने के लिए न्यू सैंग के पास तुम खुद मत जाना। यहाँ से जाने के बाद कोई ना कोई तो तुम पे नजर जरूर रखेगा, हो सके तो वेनिंग को भेज देना न्यू सैंग के पास। तो वेंचिंग कहती है, ठीक है,
अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग वेंचिंग से कहता है, क्या ये सब सामान लेने तुम खुद गई थी? तो वेंचिंग कहती है, नहीं, मैंने आनी को भेजा था जैसे कि तुमने कहा था। तो विंग कहता है, अच्छी बात है। तो वेंचिंग विंग से कहती है, वो मैंने गलती से बोल दिया साउथ शिनचैन के सामने, सोंगलांग मेरा बॉयफ्रेंड है। तो विंग उससे कहता है, क्या? लेकिन क्यों? तो वेंचिंग उससे कहती है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, वो बस गलती से मुंह से निकल गया था, लेकिन वो तो बच्चों की तरह रो रहा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़कर आ गई। तो विंग उससे कहता है, मुझे शाओ शिनचैन की फिक्र नहीं हो रही, मुझे तो बस सोंगलांग की फिक्र हो रही है। पता नहीं जब शाओ शिनचैन सोंगलांग से मिलेगा तो उसका क्या हाल करेगा। तो वेंचिंग कहती है, लेकिन मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है, अगर हांगवांग जी ने तुम्हारे पास ये सब सामान दिख लिए तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। तो विंग कहता है, चिंता मत करो, मुझे इन सब की अच्छी ट्रेनिंग मिली है, बट अगर ये बात गलती से मिल भी गया तो मुझे नहीं लगता वो मारेगा। कम से कम सिर्फ इतनी सी बात पे तो नहीं कि मेरे पास एक फ़ोन है और ईयरफोन। जीएसएम डिवाइस तो काफ़ी छोटा है, मैं उसे कहीं भी छुपा सकता हूँ। और ये गन की बात, तो मेरे ख्याल से इस घर में जितने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स नहीं है उससे ज़्यादा तो गन है, और एक गन उसके रूम से मिल भी गया तो भी मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी नज़र में मैं अभी भी एक डॉक्टर ही हूँ, और गलती से उसे पता चल भी गया तो भी मुझे नहीं लगता वो मुझे जान से मार देगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझ पे हाथ ही उठा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो वेंचिंग कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें जान से नहीं मारेगा? तुम जानती हो ना तुम किन लोगों के साथ रह रहे हो। तो विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। तो वेंचिंग कहती है, तो क्या तुम वही करने वाली हो जो मैं सोच रही हूँ? तो विंग उसे कहता है, तुमने सही बोला, मैं अब वही करने वाला हूँ जो तुम सोच रही हो। तो वेंचिंग उसे कहती है, समझ गई, मतलब अब तुम मेरे समझाने से तो नहीं रुकने वाले, और अब तुम ना ही किसी की बात सुनोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बात बोल रही हूँ, देखो अगर किसी की फीलिंग सच्ची है ना तो उसके साथ बिल्कुल भी मत खेलना। तो विंग उससे कहता है, उम्मीद है ऐसा ही हो। और फिर वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए, काफी देर हो गई, अगर तुम अब भी नहीं गई तो उन लोगों को शक होगा। तो वेंचिंग कहती है, ठीक है। तो विंग कहता है, रुको, अपने इस कपड़े को वापस बांध लो ताकि तुम प्रेग्नेंट लगो। तो वेंचिंग कहती है, ठीक है। और वो सारे सामान विंग के पास रखकर उस पोटली को उठा लेती है और वो वापस बांध लेती है जैसे कि उसने पहले बांधी हुई थी, और वो उस रूम से बाहर निकल जाती है और वो उस मेंशन के लिविंग हॉल में आ जाती है। वहाँ पर वांग जी उसका वेट कर रहा था। वो वेंचिंग को देखकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या विंग ठीक है? तो वेंचिंग उससे कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, जिसकी वजह से मैंने लास्ट टाइम आपको दवाई नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ दवाइयाँ उसके पास रख दिया है, हो सके तो टाइम पर उसे दे देना। तो वांग जी से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, यहाँ पे जो भी हुआ वो बाहर जाकर किसी को ना बताने के लिए। तो वेंचिंग उससे कहती है, थैंक यू की कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। तो वांग जी से कहता है, मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें छोड़ देंगे। तो वेंचिंग कहती है, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले जा सकती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हम इधर दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ पे शाओ शिनचैन अभी भी बैठ के रो रहा था। चियांग उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन शाओ शिनचैन उसका कोई जवाब नहीं देता और वो बस रोता ही रहता है। तो चियांग उससे कहता है, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? देखो इतने बड़े होकर भी तुम रोते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो शिनचैन उसकी तरफ देखते ही कहता है, क्या कभी तुम्हारा दिल टूटा है? नहीं ना, जब टूटेगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो चियांग उससे कहता है, अरे तुम मुझे बताओगे तुम्हारा दिल कैसे टूटा? वेंचिंग कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसमें तुम्हारा दिल टूटना कहाँ से आ गया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो शिनचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन उसने जिसका नाम लिया सोंगलांग, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो चियांग हैरान होते हुए उससे कहता है, और मुझे बताओगे विंग कौन है? तो शिनचैन कहते हैं, वो बस मेरा दोस्त है, तुमने मुझसे उस दिन पूछ लिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने बस हाँ बोल दिया। मैं जिसे प्यार करता हूँ वो सोंगलांग है, ना कि विंग। ये सुनकर चियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि शायद वो भी कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन को पसंद करने लगा था। चियांग को विंग से कभी भी जेलस फील नहीं हुआ था, लेकिन आज शिनचैन को किसी और के लिए ऐसा रोता हुआ देख चियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और साथ में उसे जेलस भी फील होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। वो बस उसे देखे जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे देखा भी नहीं जाता, इसलिए वो शाओ शिनचैन के पास आकर उसका गले लगा लेता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, शायद हो सकता है वो लड़की झूठ बोल रही हो या फिर उसने जिसका नाम लिया वो कोई और हो। लेकिन शाओ शिनचैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो चियांग को कैसे समझाए कि जिस सोंगलांग का नाम वेंचिंग ने लिया है वो वही सोंगलांग है जिसे वो प्यार करता है।
विंग उसी रूम में बैठकर किसी को मैसेज भेज रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई अंदर आने वाला है। इसलिए जल्दी से वो उस फोन, गन और बाकी चीजों को तकिए के अंदर छुपा देता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे वांग जी खड़ा होता है। वांग जी विंग को देखता है, जो कि अभी भी उसी बेड पर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ देख रहा था। वांग जी कुछ कदम चल के विंग के पास जाता है। वो देखता है कि विंग ने अभी भी दवाई नहीं ली, जो कि सामने टेबल पर पड़ी हुई थी। वांग जी उस मेडिसिन को अपने हाथ पे उठाता है और वो विंग के आगे करते ही कहता है, दवाई खा लो, टाइम हो गया है। तो विंग इससे कहता है, मैं खुद भी ले सकता हूँ। तो वांग जी कहता है, ठीक है, और ऐसा कहकर वो विंग के आगे बढ़ाता है। विंग उसके हाथ में से वो दवाई ले लेता है और वांग जी उसे पानी की गिलास भी देता है और विंग उस पानी के साथ उस दवाई को ले लेता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से हो गया। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वांग जी की आंखों में बहुत सारे सैडनेस दिखाई दे रहे थे। तभी वांग जी से कहता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। विंग एकदम से हैरान होकर उसे देखने लगता है। तो वांग जी से कहता है, मैंने बोला तुम जा सकती हो। ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये भी सच है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन और अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। हो सकता है मैं तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचाऊं, या फिर हो भी सकता है मैं। लेकिन तभी वांग जी के शब्द और उसकी इमोशंस दोनों रुक जाते हैं और फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम चले जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं मान के चलूंगा कि मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं था, या फिर मैं ये मान के चलूंगा कि मैं तुम्हारे नाम का किसी भी इंसान को नहीं जानता। इतना कहकर वो उस रूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी विंग उसे हक करते हुए कहता है, लांजा मत जाओ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन सच में शुरुआत से लेकर आज तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, लेकिन अब मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।